ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। अमीर वर्सेस गरीब। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिनमें बिट्टू और उनके 2 बूढ़े माँ बाप थे। बिट्टू अपने माँ बाप का लाडला होने के साथ साथ बहुत मेहनत कश भी था। वो खेत में हल चलाकर अपना गुजारा करता था। वो खेत में सब्जियां उगाता और उन्हें मंडी जाकर फरोख्त करता और उनसे जो आमदनी होती उन पैसों को अपनी शादी के लिए जमा करता रहता था। बिट्टू अपनी ताई नसीबो कैंची की बेटी से बहुत प्यार करता था, जबकि नसीबो कैंची बहुत लालची थी। वो अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के बेटे मीठे के साथ करना चाहती थी। मीठा गांव का बहुत अमीर लड़का था और साथ ही साथ बहुत खुदसर और बदतमीज भी था। हाँ भाई, पठान उर्फ कुल्ली की जमीन के सौदे का क्या बना? साहब जी, वो तो अपनी जमीन आपको बेचने को तैयार नहीं है। कहता है मैं किसी गधे को बेच दूंगा, लेकिन उसको नहीं बेचूंगा। मतलब हम उसकी नजर में गधे से भी ज्यादा बुरे हैं? और सर जी, गधा तो क्या, आप उसकी नजर में खोते से भी ज्यादा बुरे हो। तो खोते और गधे में क्या फर्क है? दोनों एक ही होते हैं। हाँ सर जी, एक तो होते हैं, लेकिन उसे इस तरह आपको खोता, गधा, खच्चर कहने का बहुत मजा आता है। कल तो सर वो मुझे कह रहा था कि तुम्हारा साहब ऐसा लगता है जैसे लक्कड़ का बादर हो। ओहो पागल, उसने ये बात मजाक में की होगी। नहीं सर जी, कसम से सीरियस कही थी। क्या सीरियस की थी? तो फिर ठीक है। वैसे भी मजाक मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, मुझे वो जमीन हर कीमत पर चाहिए। ये जमीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर जी, फिर मैं जमीन की दुगनी कीमत लगा दूं? 2 गुना क्या, 4 गुना लगा दे। बस मुझे वो जमीन हर कीमत पर चाहिए। वहाँ बिट्टू अपने घर वालों के साथ बैठा होता है कि उसकी माँ कहती है, बेटा बिट्टू जल्दी जल्दी पैसे कमा, फिर मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी। मैंने तेरे लिए इस गांव के साथ वाले गांव में एक लड़की देख रखी है। नहीं अब्बू जान, आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही लड़की अपने लिए पसंद कर चुका हूँ। बिट्टू की बात सुनकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। बेटा कौन है वो लड़की जिसे तू पसंद करता है? हाँ बेटा, तू किसे पसंद करता है और ये बात तूने हमसे क्यों छुपाई? अम्मी अब्बू, आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि मैं किसे पसंद करता हूँ। अभी मैं इस बात को अपने दिल में छुपा कर रखना चाहता हूँ ताकि मेरी मोहब्बत को किसी की नजर न लग जाए। ये कहकर बिट्टू खेत में हल चलाने चला जाता है तो उसकी माँ कहती है, ये मेरा बेटा किन चक्करों में पड़ गया है। इसे कोई ऐसा ख्याल नहीं है मेरी और आपकी इज्जत का, कहीं ये कुछ गलत न कर दे। अरे बेगम, परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ बिट्टू खेत में खड़ा सोच रहा होता है, यार आज तो रानी की सालगिरह है, मुझे उसके लिए फूल लेकर उसके घर जाना चाहिए। फिर बिट्टू फूल लेकर अपनी ताई के घर आता है तो रानी नसीबो कैंची के साथ बैठी होती है। हाँ बिट्टू, खैर से आया तू? हाँ ताईजान, खैर ही से आया हूँ। आज रानी की सालगिरह थी तो सोचा उसके लिए फूल लेकर चला जाऊँ। वाह बिट्टू वाह, क्या बात है, लाया अभी तो 10 रुपए वाला फूल लेके आ गया। कोई सोने का हार लेके आता, कोई लैम्बोर्गिनी लेकर आता। तू है ही गरीब, गरीबों वाले काम करने से बाज ना भी हो। ताई, मुझे पता होता कि रानी को चॉकलेट पसंद है तो मैं उसके लिए लैम्बोर्गिनी वाली चॉकलेट लेकर आता। लो बात कर लो। ओ मोटी अकल की इंसान, लैम्बोर्गिनी चॉकलेट ना हो बे, गाड़ी हो बे। मेरी बेटी बहुत लाडो में पली है, मैं तो चाबू की इसका चाने वाला इसको हवाई जहाज में घुमा बे। ताई आप फिक्र मत करो, मैं रानी को बहुत खुश रखूंगा और अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा इसे। जा तू पहले अपने दिल का इलाज करवा के आ। तेरे अंदर ना इतनी हिम्मत तू मेरी बेटी के खर्चे पूरे करे। 50-50 हजार का तो एक टाइम में सूट पहने, अगर दे सके मेरी बेटी को 50,000 रुपए का खर्चा तो फिर यो बेगा तेरा चर्चा। अगर ना दे सके तू मेरी बेटी को खर्चा तो भाग जा यहाँ से, वरना करवा दूंगी मैं तेरे ऊपर पर्चा। ताई, क्या आप किस तरह की बातें कर रही हो? जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है जो मेरे पास है। ताई आप ऐसा मत करे, मैं रानी को बहुत खुश रखा करूँगा।
अम्मी आप क्यों बिट्टू को परेशान तंग कर रही हो? और बिट्टू तुम जाओ, मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगी। रानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने बेटी साइड ली। तुम ताई को अच्छी तरह बता दो कि तुम बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ हाँ मैं समझा दूंगी, तुम जाओ। फिर बिट्टू खुश होकर उनके घर से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, आज तो ताई बहुत गुस्से में थी। वो तो शुक्रिया रानी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब रानी ताई को मेरी शादी के लिए मना लेगी। वहाँ नसीबो कैंची रानी को कहती है, रानी तू क्यों इसकी इतनी साइड ले रही थी? क्या बहुत प्यार आ रहा था तुझे को इसके ऊपर है? अरे अम्मी जान आपको क्या हो गया है? उससे पैसे तो खाने दो, उससे लड़ पड़ी तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। हाँ ये बात तो तू ठीक कर रही है मेरी बेटी। अरे बेटा तू इसको छोड़, कल मेरी बहन का छोड़ा आ रहा है मीठा, उसको फंसा भी हो, उसके पास बहुत पैसा है। अम्मी आप फिक्र मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। वहाँ मीठा नसीबो कैंची के घर आने की तैयारी कर रहा होता है। मुझे सारी जमीनों का अच्छी तरह ख्याल करना, मैं अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा हूँ। फिर मीठा नसीबो कैंची के घर आता है तो वो ऊपर से देख रहे होते हैं। हाँ देख रही है कितना अमीर है मेरी बहन का छोरा। हाँ अम्मी ये तो बहुत पैसे वाला है, मैं तो इससे ही शादी करूंगी। अरे मिट्टे ऊपर आ जा। फिर मीठा ऊपर आ जाता है। मिट्टे बहुत दिनों बाद आया है घर, और काम सुना कैसा चल रहा तेरा? हाँ बस काम में बहुत मसरूफ रहता हूँ आजकल, टाइम ही नहीं मिलता। पैसों की बहुत रेल पे लगी पड़ी है, संभाले नहीं जाते, इतने पैसे हैं मेरे पास। देखा रानी कितना पैसा है इसके पास। मिट्टे रानी से शादी कर ली, तेरी बहुत खिदमतें करेगी। अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं रानी से शादी करूँगा। वाह वाह बहुत बहुत मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया है। जा रानी मिट्टे के साथ जाए से बाग की सैर करवा के और इससे गपशप लगा। फिर वो दोनों गांव में निकल जाते हैं तो कुछ आगे आने के बाद बिट्टू के खेत के पास से गुजरते हैं तो रानी बिट्टू को देखकर गाड़ी रुकवा लेती है। रानी ये तुम किसके साथ घूम रही हो? तुम्हें इस तरह गैरों के साथ नहीं निकलना चाहिए। बिट्टू ये गैर नहीं है, मेरा होने वाला शोहर है, हमारी शादी होने वाली है, तुम जरूर आना। रानी ये कौन है? ये मेरा दूर का कजन है। दूर का कजन है तो अच्छी बात है, ऐसे गरीब लोगों को दूर दूर रखा करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू बहुत उदास होता है और सोचने लगता है, रानी ने मेरे साथ धोखा किया है। मतलब इतने दिनों से वो मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, अब मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा इसके बगैर। बिट्टू उदासी में कई जमीन पर मारता है तो अचानक जमीन में एक बर्तन नजर आता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है। बिट्टू वो सारा सोना घर ले जाता है और उसमें एक सोने का सिक्का निकाल कर गाँव के सुनारे के पास आता है। अरे भाई ये तो सोने का सिक्का है, ये मैं तुमसे 1 लाख रुपए में ले लूंगा। सुनारे साहब मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं। ठीक है तुम सारे ले आओ, मैं तुमसे सारे सिक्के खरीद लेता हूँ। फिर बिट्टू वो सारे सिक्के बेच देता है और उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। वहाँ मीठे की सारी जमीन पर कब्जा हो जाता है और उसके पास सिर्फ एक जमीन बच जाती है। तू बड़ी मनहूस औरत है, जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी सारी जायदाद खत्म हो गई है, सिर्फ एक जमीन रह गई है मेरे पास। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि मीठे का मुंशी अंदर आ जाता है। पेठे साहब एक बहुत अच्छी खबर है, गांव का एक लड़का है जो आपकी जमीन बहुत अच्छी कीमत पर खरीदना चाहता है। अरे वाह क्या अच्छी खबर दी है, आज शाम को बुला लो उसे। फिर शाम में वो सब बाहर बैठे होते हैं कि बिट्टू अपनी गाड़ी में जमीन खरीदने आता है तो वो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बिट्टू बेटा तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? ताई ये सब वक्त वक्त की बात होती है, अब मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है। बिट्टू बेटा तू रानी से शादी कर ले, मैं से मिट्टे से तलाक दिलवा देती हूँ। ताई अगर मुझे पता होता कि ये जमीन आप लोगों की है तो मैं कभी खरीदने के लिए नहीं आता। मैं गरीब लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है।
हाय मेरी किस्मत फूट गई जो मैंने बिट्टू जैसा लड़का खो दिया। हाय मुझे हार्ट अटैक ना जाए, मुझे अस्पताल ले जाओ। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।